से जहां पर बिलौटी गांव में भरत तिवारी की मौत के बाद परिजन और ग्रामीण लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। 17 जून को बिलौटी गांव में पुलिस एनकाउंटर में भरत तिवारी की गोली लगने से मौत हो गई थी। परिजन इस घटना में शामिल दोषी पुलिसकर्मियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। वहीं घटना के बाद भरत की मां आशा देवी ने कहा कि अगर 8 जुलाई तक दोषी पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 9 जुलाई से वो आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। परिवार के लोगों ने सुरक्षा देने की भी मांग की है। अब शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव के युवक भरत तिवारी की पुलिस के कथित एनकाउंटर में हुई मौत के बाद आज बिहार सरकार के मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के जो मंत्री हैं अशोक चौधरी, वो भरत तिवारी के घर पहुंचे थे। देखिए पूरा परिवार मौजूद है और उन्होंने परिवार से मुलाकात की है। इस दौरान मंत्री ने परिवार को यह आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी है वो बख्शे नहीं जाएंगे। लगातार भरत तिवारी की मां जो है वो अपने बेटे की न्याय के लिए संघर्ष कर रही हैं और इन्होंने 8 जुलाई तक का समय दिया है। उस दौरान अगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो आमरण अनशन पर ये मां बैठेंगी। आज मंत्री अशोक चौधरी पहुंचे थे, हम सीधे बात करेंगे। का कलन है मंत्री जी आई रहन, आज का आश्वासन देना रहुआ के देला इंसाफ मिली, कार्रवाई हुई, ये तो बोल रहे हैं और कुछ नहीं। और कुछ कहानी है कि जना के फांसी चाहिए। जेकर जेकर हाथ बा, एसटीएम के में हाथ बा, जेकर जेकर हाथ बा, जे जे मरले ओकरा फांसी चाहिए। खाली आश्वासन नहीं मिला था 18 ये मिला था बस। कुछ होगा तब तो हम बोलेंगे, चाहे कुछ बोलेंगे। कुछ हो ही नहीं रहा है, मर्डर करके खुलेआम घूम रहा है। आप लोग क्या मांग कर रही हैं? उन लोगों को गिरफ्तार करके फिर फांसी दिया जाए, ऐसा सजा दी जाए कि लोग याद रखें। ये लोग गुंडागर्दी बढ़ते जा रहा है। प्रशासन का जो बिहार पुलिस, ये लोग गुंडागर्दी बढ़ते जा रहा है, सबका हत्या करते चल रहा है। ये लोग ऐसा सजा दिया जाए ना, ऐसा सजा दिया जाए जुगो जुगो तक याद रखा जाए। कुछ नहीं होगा तो हम लोग बैठेंगे। दिल्ली भी लोग जा रहे हैं 17 तारीख। जंतर मंतर। हाँ, जंतर मंतर। वहाँ किसको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देंगे? हाँ, उसने मेरे पापा को बंदी बना कर रखा था। थाना पे हम गए ना तो पापा को बताएं कि भारत भूषण को मार दिया गया है। तभी इसने बोला कि नहीं, इलाज चल रहा है पटना में। हम वीडियो कॉलिंग किए मम्मी के पास दिखाने के लिए, पापा को करते हैं, देख लीजिए। अरे वो मोबाइल का युग है, देख लीजिए ना। तो ये बोल रहे हैं, ये हमको खुद पता नहीं कि ये कौन है, हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। ये बोला कि नहीं इलाज चल रहा है। वीडियो कॉलिंग जैसे ही किया ना, मेरे हाथ से मोबाइल छीनने लगा। ये जो परिवार है वो साफ तौर पर ये कह रहा है कि अभी तक भरत तिवारी को न्याय नहीं मिल पाया है और परिजन लगातार आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रही है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी लोग आ रहे हैं वो केवल आश्वासन दे रहे हैं। कई दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। जो पुलिसकर्मी है उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसको लेकर के परिवार के लोग काफी नाराज है। और इन लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि जो अभियुक्त उस घटना में शामिल है उनको फांसी दिया जाए। चंदन कुमार, न्यूज 18, बिलौटी, भोजपुर। तो भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एक बार फिर कहा कि न्यायिक जांच शुरू हो चुकी है और समय सीमा के भीतर जांच रिपोर्ट भी आएगी। ऐसे में लोगों को जांच आयोग पर भरोसा रखना चाहिए और जो भी रिपोर्ट होगी उसके आधार पर दोषियों के खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। कैबिनेट ने फैसला किया, कैबिनेट ने फैसला किया कि जुडिशियल कमीशन बना करके जांच हो और वो गए भी वहां पर। जुडिशियल कमीशन के जो जिनको जवाबदेही मिला है वो जा करके वहां मिले भी हैं और इंक्वायरी कर रहे हैं और टाइम बॉन्ड इंक्वायरी ये भी नहीं की। तो ये विश्वास एनडीए सरकार पर और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी पर रखना चाहिए कि जब उन्होंने कमीशन बनाया, कमीशन बनाने का उद्देश्य क्या था कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, इसलिए न बनाया जाता है कमीशन। कमीशन बनाया गया, कैबिनेट ने बना दिया है, तो लोगों को कमीशन के फाइंडिंग का इंतजार करना चाहिए। और बिहार में एनडीए सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी जो भी कमीशन का रिपोर्ट होगा निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। इधर बिहार के लघु जल संसाधन मंत्री संतोष सुमन ने भी भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर बयान दिया। दरअसल मंत्री अशोक चौधरी ने कल भरत तिवारी के घर का दौरा किया और इंसाफ का भरोसा दिया था।
अशोक चौधरी के भरत के घर जाने के सवाल पर संतोष सुमन ने कहा कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच चल रही है और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे में इस घटना को लेकर सभी को राजनीति से बचना चाहिए। और हम समझते हैं कि जब कोई जांच हो रहा है और सर्वोच्च जांच है, न्यायिक जांच है, तो जब तक उस जांच का फलाफल नहीं आए तो हम सबको कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, हम सबको परहेज करनी चाहिए। आप विश्वास रखिए हमारी सरकार पर, माननीय मुख्यमंत्री जी पर, जांच स्पष्ट सब चीज कर देगा, ट्रांसपेरेंट है और जो भी बातें हैं सारी कार्रवाई उस पर हो रही है। इस पर अब हम नहीं समझते हैं कितना बोलने की जरूरत, लेकिन इस तरह का राजनीति जो होता है ना, हम समझते हैं जनता को दिलभ्रमित लोग करते हैं। अकाउंटेबिलिटी आपकी जनता का सेवा करना है, जनता के लिए विकास करना है। कोई रातों रात चमकने के चक्कर में कुछ ना कुछ करते हैं, करने